हालेलुया। पड़ोसी को कहो, आज बदलने का दिन। कैसा दिन? बोलो कान में बदलने। कुछ कान में चुगली करते हो ना, आज कान में चुगली कर दो, बोलो आज बदलने का दिन। हालेलुया। बोल दिए, शैतान डर गया होगा, अरे इस कान से तो चुगली होता था, आज बदलने की बातें कर रहा है। तो आपका बदलाव परमेश्वर ने उस क्रूस के ऊपर डन किया है। हालेलुया। जब मैं वचन तैयार कर रहा था, रात को मैं वचन तैयार किया, वही रात को मैंने वचन डेविड से सुना था, लेकिन उसी को मैं पूरा कंप्लीट करने के लिए आज मैं वही वचन को दोहराना चाहूंगा, क्योंकि परमेश्वर के पास सामर्थ है। कोई आपको बदल नहीं सकता, यहां तक कि मैं अपने बेटे को बदल नहीं सकता, यहां तक मैं अपनी पत्नी को बदल नहीं सकता। ये मुझे बदल नहीं सकती, आप बदल नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको क्या करेगा? कौन कौन विश्वास करते हैं? अगर आप बदलने की कोशिश करोगे, नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब आप परमेश्वर से कहोगे कि तू बदल दे, बदल देगा। हालेलुया। अगर आप बोलोगे परमेश्वर तू मेरे भीतर आ, तू मेरे हृदय में आ और तू मुझे बदल। हालेलुया। हर एक चीज की दवाई है। मेडिकल साइंस में हार्ड को भी बना देता है, यहां तक कि इंटरनेट पे मैं देख रहा था कि अब मुर्दे को भी जिंदा किया जाएगा। लोग बॉडी को रख रहे हैं करोड़ों रुपया देकर, अब कब जीवित होगा पता नहीं, पर रख रहे हैं बॉडी को संभाल कर, अभी भी रखा हुआ वो तैयार होके, वो जीवित होगा एक दिन, साइंस उसको जीवित करेगा। हालेलुया। लेकिन जब आप साइंस के पास जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे और उसको कहोगे कि मेरे बेटे का मन को बदल दे, बदलेगा? नहीं बदलेगा। अगर ऐसा होता तो इस पृथ्वी पर चोर डाकू लुटेरे नहीं होते। जाता उसका माँ बाप और दवाई दे देता, वो बदल जाता, चोरी करने का आदत खत्म हो जाता। लेकिन परमेश्वर के पास एक ऐसी शक्ति है जो मेडिसिन से भी, साइंस से भी कहीं बड़ा है, जो बदल देता है। हालेलुया। वो है परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे पुराने मन को हटाना चाहता है। उस मन को लेकर हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। हालेलुया। सब यहीं पर बैठे हैं। कौन कौन यहां पर बैठे हैं? सब यहीं पर हैं, हाथों को उठाएं। कौन कौन यहां पर बैठे हैं? घर पर तो नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। जना आगे आगे चलदा, जना आगे आगे चलदा, और आगे वो जंग कदी, तो आपका घर भी कोई लूट नहीं सकता। आपके घर की तरफ कोई बुरी शक्ति नजर उठाकर नहीं देखेगा। निर्गमन में लिखा है कि इजरायलियों के घर पर कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। अब देख लो, लोगों की तो जरूरत ही क्या है, कहता कुत्ता जानवर भी उसके घर पे भौंकेगा नहीं। जो मेरे प्रिय लोग हैं, जो मुझे पसंद करते हैं और जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके घर पर कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। छोड़ दो फिकर, यहां पर बैठो और परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर मन लगाओ कि परमेश्वर मैं तेरे व्यवस्था को मानने के लिए आया। हालेलुया। घर से जब आते हो कौन कौन प्रार्थना करके आते हो? परमेश्वर आज मैं जा रहा हूं, तुम मुझसे बातें कर। सच्चे मन से हाथ उठाओ। बहुत जल्दी दुनिया की समाप्ति होने वाला है, बहुत जल्द, इसलिए बहुत जल्द आपको बदलने की जरूरत है। सब कुछ यहीं रह जाएगा, छूट जाएगा। अगर आपकी इच्छा है कि परमेश्वर के साथ सदा का चैन, सदा की आराम मैं करने जाऊं, तो आज अपने आप को बदलने की जरूरत है। परमेश्वर को क्या कोई बिगाड़ लेगा? बिगाड़ लोगे?
कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता परमेश्वर को। अगर मानते हो तो आपके लिए भलाई, नहीं मानते हो तो आपके लिए बुराई। मानोगे परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में काम करेगा, नहीं मानोगे परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए आज बदलना जरूरी है। हालेलुया। यशायाह 43 उसका एक आयत को हम पढ़ेंगे। यहां पर ऐसा लिखा है कि हे इजराइल, तेरा रचने वाला और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे क्या कर लिया है? छुड़ा लिया है। बोलो, छुड़ा लिया है। क्या कर लिया? ओहो, इधर देखो, सब बहन लोग इधर देखो, मुझे देखो, इधर स्क्रीन चल रहा है, इधर देखोगे नहीं समझ नहीं पाओगे। नोट कर लो, वचन मिलेगा नहीं, नोट कर लो, घर में जाके पढ़ो। अगर आपके मन में प्यास होता है कि मैं पढ़ूं वचन को, तो यहां नोट करो और यहां कान लगाओ। यहां चर्च में आकर क्या लगाना है? कान और ध्यान। हालेलुया। अगर कान लगाओगे, कान के द्वारा ही वचन अंदर जाएगा। ये कान गर्भ की तरह है। हालेलुया। कान गर्भ की तरह है, इससे सुनोगे, अंदर जाएगा और पैदा लेगा वचन। हालेलुया। इसलिए यहां पर लगाना है कान, यहां पर लगाना है ध्यान, और देखते रहना है मुझे कि मैं आपसे क्या बातें कर रहा हूं। आप हारे हुए इंसान नहीं है, आप जीते हुए इंसान हैं। आपके पास झंडा है। आपके पास क्या है? क्या है? यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, धन तेरा नाम, धन 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 तेरा नाम। क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीत का झंडा दिया है। उसका नाम मुबारक हो, उसका नाम धन्य हो, क्योंकि उसमें बदलने की सामर्थ है। इसलिए लिखा है यशायाह 43 उसका 1 से लेकर 4 तक पढ़ोगे तो लिखा है, हे याकूब, हे इजराइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार, तेरा बनाने वाला परमेश्वर अब यूं कहता है कि मत डर। क्या कर? मत डर। बीमारी से मत डर, चिंताएं से मत डर, परेशानी से मत डर, किसी बात को लेकर मत डर, क्योंकि तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर जीवित है। इसलिए कहता है, मैंने तुझे क्या कर लिया है? छुड़ा लिया है। हालेलुया। मैंने तुझे छुड़ा लिया है। अगर परमेश्वर के नजर में अगर कोई बेशकीमती है, कोई बहुमूल्य है, तो आप हैं। क्या है? आप हैं। परमेश्वर के नजर में बहुमूल्य, परमेश्वर की दृष्टि में आप बहुमूल्य हो। आगे जाकर जब पढ़ोगे तो वहां वो बात लिखा हुआ है कि मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है और मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है, क्योंकि तू क्या है? बहुमूल्य है। हालेलुया। तू बहुमूल्य है। तू मेरे दृष्टि में क्या है? बहुमूल्य। यहां पर कितने लोग जिनका मैरिज हो गया है वो हाथों को उठाएं, जिनका मैरिज हुआ है। बहन भी, बहन अपने पति को बोले कि तू मेरे लिए क्या है? बहुमूल्य। कहते हो? पति अपने पत्नी को कहे तू मेरे लिए क्या है? बहुमूल्य। उसको दुत्कारना मत। हालेलुया। वो आपके दृष्टि में बहुमूल्य होना चाहिए। कई लोग कहते हैं औरत क्या है? औरत क्या है? बहुत गलत शब्द बोलते हैं। पैरों की, देखो जी, समझना चाहिए बहुमूल्य। तो समझ क्या बैठा? इसलिए उसके घर में बरकत नहीं है। उसके घर में बरकत नहीं है क्योंकि उसको सम्मान नहीं दिया जाता है। पत्नी भी कान खोलकर सुन लो, पति आपके लिए बहुमूल्य है। उसको मुंह से कुछ मत बोलो, नहीं तो शैतान दोनों में फाइट करेगा बराबर।
बराबर मिलेगा फाइट, कभी उसके द्वारा, कभी उसके द्वारा, कभी उसके। इसलिए परमेश्वर कहता है मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है, तू मेरा ही है। जब तू मेरा है तो किसी बात की चिंता मत कर। 2 में जब पढ़ोगे लिखा है जब तू जल में होकर जाए, यानी कि जल का मतलब बहुत सारी जीवन में परिस्थितियां आएगी, आपको चलना पड़ेगा, बहुत सारे दुख, बहुत सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। लेकिन कहता जब तू जाएगा तो मैं तेरे क्या रहूंगा, संग में रहूंगा। बोलो परमेश्वर मेरे संग में रहेगा। परमेश्वर का वादा है वो तुझे छोड़कर कभी नहीं जाता। हालेलुया। परमेश्वर संग में है। कहता जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब तुझे नदी तुझे डुबा ना सकेगी। हालेलुया। जब तू आग में होकर चले तब आग की लौ तुझे जला ना सकेगी, और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। हालेलुया। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इजराइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूं। मेरी दृष्टि में तू क्या है, क्या है? आप पढ़ो। मेरी दृष्टि में, सब लोग अब बोलते नहीं हो, मेरी दृष्टि में अभी 4 बहनों को बैठा तो पता नहीं संसार की न्यूज वहां पर आ जाएगा, पर वचन बोलेगा नहीं। बोलो प्रभु मैं तेरी दृष्टि में कैसा हूं, कैसा हूं, कैसा हूं? अनमोल। कोई कीमत नहीं की, कोई लगा नहीं सकता कीमत। हालेलुया। कोई ऐसी चीज होता है ना घर में, कोई कहता दे दो, कहता तू इतना पैसा भी दे दे, चाहे जितना मर्जी दे, मैं दे नहीं सकता, ये मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है, फेवरेट है मेरा, ये मैं बेच नहीं सकता, ये मैं दे नहीं सकता। उसी प्रकार परमेश्वर कहता है शैतान तू मेरे लोगों को ले नहीं सकता, उसको खराब नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे दृष्टि में ये क्या है, बहुमूल्य है। हालेलुया। और प्रतिष्ठित, आप देखो प्रतिष्ठित, इज्जत भी करना भाई, अनमोल अनमोल मत बोलना, इज्जत ही नहीं है। हालेलुया। इज्जत करना सीखो, आपके बच्चे पीछे सीखेंगे। हालेलुया। धरती पर जगत में लोग बच्चे को क्या कहते, यही मेरा दौलत है, क्या बोलता है, मेरे बच्चे क्या है, मेरा नहीं है, गलत है, दौलत नहीं है वो आपका। आपके अंदर यीशु है, उसको देखकर बच्चे चल रहे हैं, तब दौलत है। समझ रहे? सुनो सुनो इधर, समझो इसको। आपके दौलत वो तभी बनेगा जब आपके अंदर वो बच्चा यीशु को देखेगा। क्या देखेगा, क्या देखेगा? कभी कभी मां बाप के अंदर बच्चे देखते नहीं यीशु को, आपको दिखाना पड़ेगा कि मेरे अंदर जो यीशु है वो तुझे जीवन दे सकता है, वो तुझे बदल सकता है, वो तुझे अच्छा भविष्य दे सकता है। इसलिए वचन कहता है, ये सारे वचनों की बातें, मैं अलग से कुछ नहीं बोलूंगा। वचन में लिखा है कि जगत के लोग अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ कर जाता है, ओहो बोलो सब, क्या छोड़ कर जाता है? और धर्मी लोग अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए तारीफ करे कि वचन छोड़कर जाए, आपके बच्चे वचन सीखे, वही दौलत है। हालेलुया। कहता है मनुष्य सारा जगत को प्राप्त कर ले और बदले में है दौलत का कोई काम? वो मनुष्य बोला चल मैं आज ही जाके एक महल बनाऊंगा और सारा धन मैं उसी में रखूंगा और उसमें बिस्तर भी लगाऊंगा और पलंग पर सोकर मैं मन ही मन कहूंगा, हे मेरे मन तू खा और तब प्रभु कहेगा, हे दुष्ट आज ही रात तेरा क्या हो जाएगा, आज ही रात। इसलिए घमंड मत करो, यीशु को अंदर रखो, अपने बच्चों को यीशु को दिखाओ, डर में रखो, तब वो मेरा दौलत बनेगा। हालेलुया। सब माएं ऐसा करेंगी। हालेलुया। तारीफ करें जोर से कि मैं ऐसा ही करूंगा, मैं अपने अंदर से अपने बच्चों को यीशु को दिखाऊंगा। हालेलुया।
आप अपने बच्चों को लिए कोई चीज लेकर आते हैं ना, बाजार जाते कोई बच्चों को देते हो, बच्चे खुश हो जाते हैं। अपने अंदर से आप यीशु को दिखाओ, बैठ जा प्रार्थना में, आप यीशु को देखना। हालेलुया। वही सत्य, मार्ग और जीवन है। लास्ट यही पॉइंट आता है। लोग किसके लिए जी रहे हैं? मार्ग, सत्य और जीवन, तीन चीजें मनुष्य को चाहिए। रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, परमेश्वर का वादा है देगा। जगत को उसको उल्टा करके रखा है। मार्ग, सत्य, जीवन, रोटी कपड़ा मकान। मार्ग, सत्य, जीवन है नहीं, रोटी कपड़ा मकान कहता सब कुछ मेरे पास है। हालेलुया। इसलिए पहले मार्ग, सत्य और जीवन जरूरी है, फिर परमेश्वर आपको बदल देता है। ये चीज में आप जब चलते हो, परमेश्वर आपको बदलता नहीं, अन्यथा बदलते नहीं। ऐसे लोग कभी बदलते नहीं। आपको बदलना चाहिए। आपका स्वभाव हमेशा एक जैसा होना चाहिए। रंग दे काले चल जाते, पर दिल दे काले नहीं चलना। परमेश्वर के राज्य में ये सब नहीं चलता है। इसलिए अपने दिल को बदलो, मन को साफ रखो, तब परमेश्वर कहता है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। 4 को कोई पढ़ दे, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये 4 आए। निर्गमन 15 उसका 26, पहले 4 आयत को पढ़ो। अगर पंजाबी में किसी को किताब है तो पढ़े, बाइबल छठी के पास है। इसमें और अच्छा ढंग से लिखा हुआ है 4 को। यशायाह 43 उसका 4 आयत। थैंक यू जीसस। कोई निकाल कर रखे, निर्गमन 15 उसका 26। हाँ जी, हाँ जी। सचमुच उसने साढ़े गांव चुक ले। हाँ, सुन लो ध्यान से, माइक में पढ़ो। सचमुच उसने हमारे गम को उठा लिया, चुक ले। ओह हालेलुया। गलत पढ़ रहे, कहां पढ़ रहे हो? यशायाह 43 उसका 4। कोई नहीं, ये भी अच्छा था। 43 इस कारण कि तू मेरी निगाह में बहुमूल्य अते आदरमान है। आदरमान है। अते मैं तेनू प्यार कीता। ओ मैं तेनू की कीता? प्यार कीता। हालेलुया। और आगे, मैं तेरे बदले आदमी अते तेरी जात दे ओहो बेटादरे दे विच उमता देंगा। ओहो प्रतिष्ठित, और मैं तुझसे प्रेम रखूंगा। ये हमारा परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता, पता है? परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता। वो कहता है मैं युगानुयुग कैसा हूं? युगानुयुग एक जैसा है। तो आपको कैसा बनना चाहिए? एक जैसा, एक जैसा बनना चाहिए। चर्च आपका है, किसका है? चर्च किसका है? ओह बोल नहीं रहे। चर्च किसका है? वो बोल रहा है मेरा है, आपका है। हालेलुया। कलीसिया एक परिवार है। कुछ भी अगर होता है उसको बर्दाश्त करो। कभी पास्टर से गलती होता है, कभी कलीसिया से गलती होता है। मैंने कभी कहा हूं आपसे गलती हुआ, आपको भला बुरा कहा हूं, आप ऐसा 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 होता है। परिवार है, मैनेज करना। बोलो मैनेज करना। हालेलुया। यीशु ने मैनेज करना हमें सिखाया। यहूदा को प्याला दिया। क्या दिया? हे यहूदा ले प्याला ले। पहला प्रेम उसी से किया जिसने उसको पकड़वाने वाला। उसने हमें प्रेम करना सिखाया कि आप करो, ऐसा करो। उल्टा
पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। ये यीशु ने हमें सिखाया। तब परमेश्वर कहता तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, प्रतिष्ठित है। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में अगर कोई चीज अनमोल है, वो आप और हम हैं। निर्गमन 15 का उसका 26 में जब आप पढ़ोगे, लिखा है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है। क्या है? आप अपनी दृष्टि में ठीक मत बनो। मनुष्य अपने दृष्टि में ठीक 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 रोंग हो जाते, गलत हो जाते, उसको सब कुछ अपना ठीक लगता है। कहावत में दही बेचने वाला अपने दही को कभी कहेगा, मिठाई बेचने वाला कभी पावे, वो रिजेक्ट भी हो, उसका डेट भी एक्सपायर किया हो, लवली में जाकर ले आओ, दिखाओ उसका स्वाद देखो। कहाँ का मिठाई? तो लवली का। अरे कितने दिन का बना हुआ है पता नहीं है, नाम बिक रहा है। इसलिए यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन, बोलो यहोवा का वचन कैसा सुनना है? तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, और जो उसकी दृष्टि में, किसकी दृष्टि में? अपनी दृष्टि में नहीं फैसला करना। ठीक है वही करे, जो ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। किसकी आज्ञाओं पर? है पास्टर का कहना ऐसे ही है, एतबार एतबार को बस एक वचन देते रहते, और उसकी सब विधियों को माने तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, जितने रोग मैंने मिस्रियों को पर भेजे हैं, यानी कि दुश्मन को पर, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। आज घोषणा करना है कि परमेश्वर, ये तेरे वचनों में लिखा हुआ है कि जितने रोग किसके ऊपर भेजा गया था? वो परमेश्वर का आज्ञा मानता था? नहीं मानता था, इसलिए उसके ऊपर बीमारी गया। तो आज देखो आपके ऊपर बीमारी है, तो इसका मतलब आप भी उसकी आज्ञाओं को सुनो ध्यान से, इस वचन को समझो, फिर से पढ़ो इसको ध्यान से। आज कान लगाकर तन मन से सुनना और बीमार नहीं पड़ोगे, क्योंकि इसमें परमेश्वर का शक्ति छुपा हुआ है। इसमें परमेश्वर का वादा है कि मैं अपने लोगों को क्या नहीं करूंगा? बीमार नहीं करूंगा, उसके बदले में क्या दूंगा? चंगाई दूंगा। हालेलुया। पढ़ो। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को वचन तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने। कितने विधियों को? सब विधियों को माने। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों को ऊपर भेजे हैं, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। एंटीबायोटिक मेडिसिन है ये, इसमें सब कुछ मिला हुआ है। बुखार लगा है, खा लो। दर्द कर रहा है, खा लो। मन नहीं लग रहा है, खा लो। सब कुछ इसी में। चर्च आने का मन नहीं करे, इसी को खा लो। बहुत जरूरी है। हालेलुया। बोलो परमेश्वर, मैं तेरी विधियों को पर कान लगाऊं। क्या लगाऊंगा? कान लगाऊं। कान लगाने का मतलब पता है? यहां भी सुन रहा हूं परमेश्वर, घर में सुनूंगा, दोहराऊंगा मैं। हालेलुया। मैं 7 दिन तक मैं इसी वचन की घोषणा करूंगा, फिर शैतान को रास्ता नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? रास्ता नहीं मिलेगा। वो रास्ता में आएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। हालेलुया।
इसलिए कोई भी रोग तुझ पर मैं नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला क्या हूं? परमेश्वर हूं। वो आपको पुनः स्थापित करेगा, वो पुनः आपको ठीक करेगा, क्योंकि उसके पास एक शक्ति है। उसी शक्ति के द्वारा परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। अय्यूब 8:5, 7, 13, 15 ध्यान से सुनो। अय्यूब 8:5 से लेकर 7 तक, उसके बाद 13, 14, 15, उसके बाद 20, 21, 22। जल्दी से पढ़ लो, अगर समझ गए हो तो जल्दी जल्दी पढ़ के सुनाओ। कौन स्मार्ट है पढ़ने में, बहन लोग है कि भाई लोग? कौन है स्मार्ट? बहन लोग थोड़ा जल्दी से पढ़कर, भाई से पहले निकाल कर हाथ उठा दे। कोई नहीं उठा रहा है। अय्यूब 8 उसका 5 से लेकर 7 तक पढ़े झट से बहन लोग। तुम चुप रहो, कलीसिया में से पढ़ेंगे। पढ़ो। जल्दी से पढ़ो। कोई बहन पढ़ना नहीं जानती, मूर्ख। 8 का 5 से लेकर 7 तक पढ़ो। तो भी यदि तू आप परमेश्वर के वचन से सुनता, ओ सुनना ध्यान से कान लगाकर, तो भी क्या करता? परमेश्वर को यत्न से ढूंढता, सर्वशक्तिमान से गिरगिरा कर क्या करता? बेनती करता। और यदि तू निर्बल और धर्मी रहता, अगर तू निर्बल और धर्मी रहता, तो निश्चय वह तेरे लिए जागता। ओ निश्चय वो तुम्हारे के लिए क्या करता? जागता। इसका मतलब है पापी लोग के लिए परमेश्वर सोया हुआ है, धर्मी लोग के लिए परमेश्वर जागता है। हालेलुया। वो तेरे लिए जागता और तेरी धार्मिकता का निवास फिर ज्यों का त्यों कर देता। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा, चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, अंत में तेरी बहुत बढ़ती। ओ अंत में, अंत में एक किसके विषय में? अय्यूब के विषय में। इसका फ्रेंड, इसका दोस्त बातें कर रहा है। तू परमेश्वर से गिरगिराओ। कभी कभी हम दोस्त बनाते रहे, वो हमें काम देता है, वो हमें गिराता नहीं बल्कि उठाता है। अभी उठाता कम है, गिराता ज्यादा है। गिराता ज्यादा है। वो चकाचौंध को, उसकी आंखें चकाचौंध देखने के लिए लालसा करता है, वचन के ऊपर नहीं। मन में योजना बनाकर बहुत सारी चीजें करने की कामना करता है। लेकिन यहां अय्यूब का जो दोस्त है वो बहुत अच्छा सलाह देता है। और क्या सलाह देता है? भला होता कि तू मुंह मांगा बर मिलता नहीं। ये नहीं है, आंख इधर उलट गया। तो भी यदि तू आप परमेश्वर को यत्न से क्या करता? ढूंढता। कहता तू ढूंढ, प्रार्थना कर, गिरगिरा परमेश्वर के सामने, वो तुमको ज्यों का त्यों कर देगा, वो तुमको चंगा कर देगा। 13 में लिखा है, परमेश्वर के सब बिसरने वालों की गति ऐसी ही होती है और भक्तिहीन की आशा टूट जाती है। उसकी आशा का मूल कट जाता है और जिसका यह भरोसा होता है वह मकड़ी का जाल ठहरता है। मकड़ी के जाल पर मनुष्य टिक सकता है? मकड़ी के जाल पर अगर आपको खड़ा करने बोलूं तो हो सकते हो? शैतान इसी में हमको फंसाता है। मकड़ी के जाल में वो कहता है इसी को पकड़े रहो, इसी में तुम सहारा पाओगे, जबकि मकड़ी का जाल का कोई वजूद नहीं होता, मजबूत नहीं होता। शैतान हमें मकड़ी के जालों में फंसाना चाहता है। संसार का जो सिस्टम है वो मकड़ी का जाल है।
हालेलुया। इसलिए उसका जो आशा होता है कट जाता है। आशा तो लगाता है मकड़ी के जाल में, कितना सुंदर मकड़ी का जाल बनाता है, उस पर कोई टिक नहीं सकता। वो फंदा लगाता है शिकारियों के लिए। लिखा है उसका आशा कट जाता है, लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो अटल बना रहेगा। लिखा चाहे वह अपने घर पर भरोसा रखे परंतु वह न ठहरेगा। ये मकड़ी की बातें, जाल की बातें कि वो घर के ऊपर भरोसा रखता है पर एक आंधी आता है टूट जाता है। हालेलुया। कोई ऐसे कर देगा उसका जाल, उसका घर, वो सोचता है मैं अपने घर मजबूत बना लिया, पर टूट जाता है। कहता चाहे वह अपने घर पर भरोसा रखे परंतु वह ना ठहरेगा, वह उसे दृढ़ता से थामेगा परंतु स्थिर ना रहेगा, ना रहेगा। वह धूप पाकर हरा भरा हो जाता और उसकी डालियां बगीचे में चारों ओर फैलती है, उसकी जड़ कंकरों को ढेर से लिपटी हुई रहती है और वह पत्थर के स्थान को देख लेता है। यह सब एक जाल है जगत के सिस्टम में। जब 20 और 22 को पढ़ोगे तो लिखा है कि देख परमेश्वर ना तो खरे मनुष्य को निकम्मा जानकर छोड़ देता है और ना बुराई करने वालों को संभालता है। दो चीजें। खरे मनुष्य परमेश्वर के सामने में अनमोल है, दृष्टि में वो अनमोल है, उसको छोड़ेगा नहीं। आपको लगेगा परमेश्वर मुझे छोड़ दिया, लेकिन वो आपको छोड़ा नहीं, वो आपको मजबूत बना रहा है। हालेलुया। दोस्त लोग समझ रहा था ये मरेगा, अब निश्चय सब कुछ खत्म हो गया, अब जाएगा, लेकिन अंत में क्या हुआ? उसकी आशा परमेश्वर ने पूरा किया, सब कुछ दुगुना दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर आज आपके लाइफ में भी ऐसा करना चाहता है। हालेलुया। अय्यूब 9 उसका 10 को पढ़ो। जल्दी से पढ़ लो, बस करीब में हूं। वह तो ऐसे बड़े का कर्म करता है, हाँ, जिनकी था नहीं लगती और इतने आश्चर्य करता है जो गिने नहीं जा सकते। ये परमेश्वर का काम है धर्मियों के लिए। परमेश्वर ऐसे आपके जीवन में आश्चर्य कर्म कर सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। उसकी कोई था नहीं है, उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। वो कहता मैं परमेश्वर सब कुछ करूंगा, पर तुमको विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, आश्चर्य कर्म करने वाला केवल परमेश्वर है, आप उसकी भलाई को गिन नहीं सकते। लास्ट आयत पढ़ेंगे, अय्यूब 5 उसका 17 से लेकर 19 तक पढ़ेंगे। देख क्या ही धन है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर तारना देता है। अब आ गया तारना। हालेलुया। अगर तारना मिलता है ना तो आप धन हो। लिखा है धन है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर तारना देता है। इसलिए तू सर्वशक्तिमान की तारना को क्या ना समझ, क्या ना समझ, तुच्छ मत जान, क्योंकि वही घायल करता, वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से क्या करेगा? चंगा करता है। वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 विपत्ति से भी तेरी कुछ हानि नहीं होगी। आज ये घोषणा करना। आप बीमार ही रहते हो, शिवा बहन को फोन करो ना, क्यों कहेंगे पास्टर जी मैं बहुत बीमार हूं, बहुत दुखी है, मैं बड़ा परेशान हूं। एक योद्धा हार जाए ना, वो ऐसे बातें करता है। आप कैसे हो? हारे हुए? आप हारे हुए नहीं। वचन कहता है कि मैं तुझे 6 विपत्ति से नहीं वरन भजन में क्या कहता है कि धर्मी लोगों के ऊपर बहुत सारे, मतलब यही 7 विपत्तियों की बातें किया गया है। 7 बार गिरेंगे परंतु परमेश्वर उठाकर क्या करेगा? खड़ा करेगा। इसलिए तू 6 विपत्ति से परमेश्वर नहीं बल्कि 7 विपत्ति से परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा।
हालेलुया। तारीफ करें उसकी कि परमेश्वर आपको बीमार में देखना पसंद नहीं करता, वो तुरंत फौरन चंगा करता है, फौरन, देर नहीं लगता है। आप अपने बच्चे को बिस्तर पर देख सकते हैं, फटाफट, पैसा भी नहीं है, कर्ज लेकर भागते हो हॉस्पिटल, कौन सा अच्छा हॉस्पिटल है वहां इलाज कराऊंगा, तुरंत ठीक होना चाहिए। तो उसकी दृष्टि में हम जो अनमोल है, क्या वो हमें बिस्तर पर छोड़ देगा? आज वचन आपने सीखा है, आज वचनों को आपने पढ़ा है कि ये सारी चीजें कहां से निकलती है? अज्ञानता के कारण बीमारियां, वचन को नहीं मांग, बीमारियां। परमेश्वर आपने मांगा और आपको मिला, मिला कि नहीं मिला? मिला। 10 मांगा, 10 मांगा, कितना दिया? 10 मांगा, 10 मांगा, 100 मांगा, 100 मांगा, 1000। तो परमेश्वर 10 मांगने वाले को 10 देता है। जब परमेश्वर कहता है उसमें से 1 दे दे, क्या कहता है? कितना दे दे? 1 दे दे। कितना दे दे? 1 दे दे। नहीं होगा। अही तो कलीसिया डेट हो जाता है, शैतान उसको डेट करता है। परमेश्वर से आपने 10 मांगा, 10 दिया। परमेश्वर 1 मांगता है, कहता नहीं होगा, 1 नहीं दूंगा मैं। वचन तोड़ना बहुत भारी पड़ता है। हिल वेटिंग में रहता है, वेटिंग कंफर्म नहीं हो पा रहा है। मैं अपने बच्चों को दिल्ली भेजा था, सरकारी जॉब के लिए अप्लाई किया था और वो पेपर देने गया था दिल्ली। वेटिंग में था, 50 वेटिंग, 1 दिन में टिकट करा, वेटिंग। आना कैसे? तो स्लीपर में वेटिंग है। मैं कहा कोई नहीं, प्रार्थना करूंगा। आने वक्त वो स्लीपर एसी में कंफर्म हो। कहता पापा ये कैसे हो? परमेश्वर ऐसे ही करता है, स्लीपर एसी में कंफर्म हो। वो बेचारा सो गया है आराम से। तो परमेश्वर अपने लोगों को ध्यान देता है, और संभव को, इसीलिए कहता है वो असंभव को संभव करने वाला वो हमारा सामर्थी परमेश्वर है। आप जो सोचोगे नहीं, परमेश्वर उससे ज्यादा बेहतर करेगा। अपने हाथों को उठाओ, आंखें बंद करो, घुटने में आकर प्रार्थना करो और रिलीज करो उस वचन को अपने ऊपर, उस फायर को रिलीज करो। अपने हाथों को उठाकर कहो परमेश्वर तूने मिस्र में ढेर सारी विपत्तियों को भेजा, बहुत सारी विपत्तियों को भेजा, इसलिए कि उसने तेरे आज्ञाओं को नहीं माना, इसलिए कि उसने तेरे वचनों को तोड़ा। आज परमेश्वर तूने कहा हे याकूब, हे इजराइल, तू मेरा है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। अब मैं तुझे छुड़ाऊंगा, अब मैं तुझे चंगा करूंगा। अब तेरे ऊपर 6 नहीं वरन 7 विपत्ति से मैं छुड़ाऊंगा। परमेश्वर का वादा है कि परमेश्वर आपको 6 विपत्ति से नहीं वरन 7 विपत्ति से छुड़ाने जा रहा है। आपको 7 बीमारियों से आजाद करने जा रहा है। आपके ऊपर बीमारी का कोई भी आत्मा काम नहीं करेगा। आप प्रार्थना करें, अपने मुंह को खोले, भविष्यवाणियां करें कि परमेश्वर तू मुझे बीमारी में पड़ने के लिए नहीं चुना, बल्कि बीमारियों में से निकालने के लिए चट्टान पर तूने मुझे खड़ा किया है। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं तेरा शुक्र करता हूं परमेश्वर कि तूने मुझे चुन लिया है। और परमेश्वर तूने कहा है हे इजराइल, हे याकूब, हे मेरे लोग, मेरी व्यवस्था को चित्त लगाकर सुनो, मेरे व्यवस्था को कान लगाकर सुनो। आज मैं तुझे छुड़ाऊंगा, आज मैं सारी विपत्तियों को तेरे ऊपर से मैं हटा दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर तुम इन सबको मकड़ी के जाल में पड़ने ना दे। वो मकड़ी के जाल के ऊपर कोई टिक नहीं सकता, कोई उस पे मौजूद नहीं है। परमेश्वर वो हवा लगते ही वो टूट जाता है। परमेश्वर हमारा विश्वास ऐसा नहीं होगा, हमारा विश्वास अय्यूब की तरह होगा। वो अंत तक धीरज रखा और परमेश्वर को कामों को वो अपने ऊपर देखा। उसी प्रकार परमेश्वर ये तेरे कामों को देख सके। मेरे परमेश्वर
प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, इन लोगों के जीवन में तू मिरेकल कर, इन लोगों के जीवन में तू अद्भुत काम कर, इन लोगों के जीवन में तू अपना हाथ बढ़ा परमेश्वर। जहां कहीं तकलीफ में है, जहां बीमारी में है, परमेश्वर तू इसी समय अपना हाथ बढ़ाकर छू ले। ओ रीबा शाखा अलावा शंदार अलावा सभी भविष्यवाणी करे, बोले 5 मिनट तक के लिए प्रार्थना करे। सभी हर एक कोई ले जाता हूं, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। हर एक कोई आपका आवाज गूंजे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके जीवन में हर एक बीमारी का अटैक आज से बंद होगा, हर एक नकारात्मक बातें आपके जीवन से जाएगा। यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन से बंधन टूट जाएगा। हर एक बीमारी का बंधन, हर एक डिप्रेशन का बंधन, हर एक दर्द का बंधन, हर एक जोड़ का दर्द, हर एक सिर का दर्द, सर्वाइकल, पेट का प्रॉब्लम आज यीशु मसीह के नाम से रिमूव हो। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि तू छुड़ाने वाला परमेश्वर, तू छुड़ाने वाला परमेश्वर, तू सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तारीफ तारीफ तारीफ। प्रार्थना करें, मुंह को खोले। जब तक आप मुंह को खोलोगे नहीं, ओ शैतान भागेगा नहीं। आज अपने जीवन से शैतानों को भागो, अपने घर से शैतान को भगाओ, अपने लाइफ, अपने दिल दिमाग से शैतान को भगाओ। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, तू परमेश्वर संभव को संभव करने जा रहा है। तू अद्भुत रीति से परमेश्वर, तू खुदावन लोगों को छुड़ा रहा है परमेश्वर। तेरे शक्ति के प्रभाव से ये लोग छूट रहे हैं मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ। ओ राबा शानदार राबा शिखा राबा राबा, ओ रबो नमो सखे नमा राबा। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य परमेश्वर आज पहले पाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। हालेलुया। थैंक यू परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। ओ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, ओ धन्यवाद के योग परमेश्वर, तेरा शुक्र करते, तेरी तारीफ करते। हालेलुया। हालेलुया। भाइयों में से जिसका आत्मा को इकट्ठा प्रार्थना करे जल्दी से इन सारे वचनों के लिए। थैंक यू जीसस।